नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसएनसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यू रीनल सिस्टम का सेकंड पार्ट। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले जो पार्ट था हमारा रीनल सिस्टम का या यूरिनरी सिस्टम का, उसमें हमने देखा कि किडनी क्या होती है और किडनी का थोड़ा बहुत ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा। आज किडनी का हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है किडनी का, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नेफ्रॉन को। देखिए नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहली चीज तो आपकी जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, देन योर आंसर विल बी दैट नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बताइए किडनी का फंक्शनल यूनिट? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब यूरिन का फॉर्मेशन करना क्या काम है किडनी का? तो वो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो मेन पार्ट या मेन रोल जो प्ले होता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को क्या कह रहे हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर? आगे चलिए। आपकी जो किडनी है, एक किडनी, टोटल कितनी किडनी होती है हमारी बॉडी में? 2। एक जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं कि नेफ्रॉन कितने होते हैं नंबर में, नेफ्रॉन बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो एक किडनी में 1 से लेकर 1.3 मिलियन कितने नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर लगभग 1 से लेकर 1.3 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। ये तो क्या है? नेफ्रॉन की नंबर, अबाउट, लगभग। ठीक है, हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? लगभग कितने? 1 से लेकर 1.3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं किसमें? किडनी के अंदर, एक किडनी में। स्टार मार्क करके याद रखना एक पॉइंट कि हमने कहा कि किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी? 1 से लेकर 1.3 मिलियन। जो ये आपकी संख्या है या जो नंबर है, ये जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, लगभग 45 से लेकर 50 साल की एज के बाद, आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स की एज के बाद में, ये जो नंबर है आपका नेफ्रॉन का, ये क्या होता चला जाता है? डिक्रीज, कम होता चला जाता है। ये हम बात कर रहे हैं एक अडल्ट के। क्लियर है? आगे चलते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो हमारी जो नेफ्रॉन है, ये हमारी जो नेफ्रॉन है इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स। उनके बारे में देखते हैं क्या क्या होते हैं, कितने क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो अगर मैं बात करूं तो हमारी जो नेफ्रॉन है इसमें कितने पार्ट? 2 पार्ट्स। आपसे पूछे नेफ्रॉन में कितने पार्ट, तो नेफ्रॉन में जो मेन पार्ट है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्या? रीनल कार्पसल्स। क्या कहते हैं? रीनल कार्पसल्स। सबसे पहला पार्ट मैंने कहा रीनल, कि आपकी जो नेफ्रॉन है इसमें टोटल कितने पार्ट? मेन 2 पार्ट। कौन कौन से? पहला रीनल कार्पसल्स। देखते हैं रीनल कार्पसल्स क्या होता है। देखिए रीनल कार्पसल्स जो है इसका काम होता है क्या? प्लाज्मा को फिल्टर करना। क्या काम होता है? प्लाज्मा को फिल्टर करना एंड फॉर्म फिल्ट्रेट। 2 काम होते हैं आपके रीनल कार्पसल्स के। पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं किसमें? नेफ्रॉन में। कौन सा? रीनल कार्पसल्स। रीनल कार्पसल्स के 2 काम क्या क्या? एक तो प्लाज्मा जो है आपका ब्लड है उसको क्या करना? फिल्टर करना। दूसरा काम क्या? फिल्ट्रेट बनाना। इस रीनल कार्पसल्स के अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक तो आता है आपका ग्लोमेरुलस। क्या आता है? ग्लोमेरुलस। और दूसरा क्या आता है आपका? बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल। जो आपकी रीनल कार्पसल्स है इसमें भी 2 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल। देखते हैं इनके बारे में, ग्लोमेरुलस क्या होता है और बाउमन कैप्सूल क्या होता है। ये याद रखिए रीनल कार्पसल में 2 चीजें होंगी, प्लाज्मा फिल्टर होगा और उसके अलावा फिल्ट्रेट बनेगा। और वो कैसे बनते हैं? इन 2 पार्ट में बनते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? तो ग्लोमेरुलस जो है ये क्या है? एक नेटवर्क या बोले तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। क्या है?
नेटवर्क या टफ्ट ऑफ कैपिलरी, मतलब क्या है, कैपिलरी का एक गुच्छा है या एक कैपिलरी का जाल है, ठीक है, जो कहा, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या है आपकी, ब्लड वेसल। तो इन कैपिलरीज पे क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम होती है। क्या होती है, एंडोथीलियम की एक सिंगल लेयर होती है, और इस लेयर में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट, मतलब छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स। और इन पोर्स को क्या कहते हैं, इन पोर्स को कहते हैं फिल्टरिंग पोर। क्या कहते हैं, फिल्टरिंग पोर। दोबारा देखिए, रीनल कार्पसल्स का काम क्या है, प्लाज्मा फिल्टर करना और फिल्ट्रेट बनाना। इसमें दो पार्ट, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क या टफ्ट है किसका, कैपिलरी का। कैपिलरीज है तो कैपिलरीज की जो वॉल होगी या ब्लड वेसल जो है उसकी वॉल जो होगी वो कैसी होगी, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम की। इसके इस वॉल के अंदर और क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं, पोर्स को कहते हैं फिल्टरिंग पोर। अब जो आपका देखिए कैपिलरीज है, मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड आ रहा है, रफली समझिए, ये आपका आया और ये कैपिलरीज यहाँ आके क्या बना लेंगी, ऐसे गुच्छा बना लेंगी और फिर यहाँ से निकल जाएंगी। अब ये जो कैपिलरीज आ रही है, तो इन कैपिलरीज में क्या है, सिंगल लेयर एंडोथेलियम की छोटे छोटे पोर्स हैं, जिन्हें कहते हैं फिल्टरिंग पोर। क्यों कह रहे हैं फिल्टरिंग पोर, जो आपका प्लाज्मा आ रहा है वो इनसे क्या हो रहा है, फिल्टर होके इस बाउमन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, इधर से फिल्टर होके इस बाउमन कैप्सूल में। ये जो आपकी आई, ये जो कैपिलरी आ रही है या ये जो आर्टीरियोल आ रही है, इस आर्टीरियोल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं, एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टीरियोल। और ये यहाँ पे कैपिलरी का गुच्छा बना, उसके बाद में जो निकल रही है बाउमन कैप्सूल से, उसे कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। क्या कहते हैं, इफरेंट। आ रही है जिसको तो एफरेंट ए, और जा रही है यहां से निकल के, उसे कहते हैं इफरेंट। ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, इसका डायमीटर जो है वो इफरेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर होता है, या बोले तो ज्यादा होता है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, डायमीटर ज्यादा है एफरेंट का तो ब्लड जल्दी आएगा और ज्यादा आएगा, लेकिन इसका कम है तो यहाँ पे ब्लड जाने में क्या लगेगा, टाइम, ताकि क्या हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या हो सके, प्लाज्मा आपका फिल्टर हो सके और फिल्ट्रेट बन सके। इसलिए क्या होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। ये तो क्या था आपका ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरा बाउमन कैप्सूल। क्या है, बाउमन कैप्सूल। इसकी शेप कैसी, सी शेप्ड। कैसा होता है, सी शेप्ड। उसके अलावा इसमें 2 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स। ये जो अंदर वाली है, अंदर वाली जो है 2 लेयर्स होती है। इसमें कितनी लेयर, 2 लेयर होती है। पहली जो लेयर होती है अंदर वाली, उसे तो कहते हैं विसरल लेयर। 2 लेयर होती है किसमें, बाउमन कैप्सूल में, एक तो इनर और दूसरी आउटर। इनर वाली को कहते हैं क्या, विसरल लेयर। आउटर वाली को कहते हैं क्या, पैराइटल लेयर। क्या कहते हैं, विसरल और पैराइटल। ये जो बाउमन कैप्सूल आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं बाउमन कैप्सूल। इस वाले को कैसा है, सी शेप्ड है, अंदर वाली विसरल, बाहर वाली पैराइटल। इसमें भी क्या होते हैं, फिल्टरिंग होता है। अब जैसे आपकी कैपिलरीज आई, तो कैपिलरी से जो प्लाज्मा आया वो यहाँ आएगा और यहाँ आके वापस से क्या होगा, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल। किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या है आपकी, रीनल ट्यूब्यूल। यहां तक क्लियर। पहला पार्ट क्या, रीनल कार्पसल। अब आपका जो फिल्ट्रेट आया, वो फिल्ट्रेट कहां पहुंच गया, रीनल ट्यूब्यूल में। और जो आपका दूसरा पार्ट है इसका, नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है, वो होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल। क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए कुछ भी नहीं है, रीनल ट्यूब्यूल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक। यहाँ देखिए ध्यान से, अपन रफली डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, बाउमन कैप्सूल। ये आई, देखिए समझिए, यहां पे आपका बाउमन कैप्सूल ये खत्म हो गया। बाउमन कैप्सूल इसको भूल जाइए। अब हम पढ़ रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल।
ये जो पूरा पार्ट है कहां से लेकर यहां तक का जो पूरा पार्ट है आपका, ये क्या है आपका रीनल ट्यूब्यूल। इस रीनल ट्यूब्यूल की जो लेंथ होती है वो होती है 623 सेंटीमीटर। कितनी? 623 सेंटीमीटर। एवरेज बोले तो 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं आपके। पहला पीसीटी, दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा डीसीटी। पढ़ते हैं क्या होता है, देखिए इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका पीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला पार्ट है जो क्या करता है आपके बाउमन कैप्सूल को से जुड़ा हुआ रहता है और कहां तक होता है? लूप ऑफ हेनले तक। कहां तक होता है? लूप ऑफ हेनले तक। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं पीसीटी की, तो लेंथ होती है 14 mm। कितनी होती है? 14 mm। डायमीटर होता है इसका 55 mm। कितना? 55 mm। जो पीसीटी है इसकी जो दीवार है या इसके अंदर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है क्यूबोइडल सेल की। किसकी होती है? क्यूबोइडल सेल। क्यूबोइडल सेल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? तो ये आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन। किसमें? पीसीटी। किसकी लेयर होती है? क्यूबोइडल सेल की, जो क्या करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पीसीटी। पीसीटी के बाद में दूसरा जो पार्ट है आपका ये वाला, इस पार्ट को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है ये वाला आपका पार्ट है। ठीक है, कैसा शेप में होता है? तो ये आपका इस तरीके से होता है। बोले तो लूप बन रही है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आपके 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा आपका क्या? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दूसरा होगा आपका थिन हेयर पिन लाइक, और फिर थर्ड होगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखिए सबसे पहली चीज, लूप ऑफ हेनले पीसीटी और डीसीटी को जोड़ने का काम कर रहा है। ये पीसीटी और ये वाली डीसीटी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लूप ऑफ हेनले। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं कि कितना मेजरमेंट होता है, तो वो होता है आपका 30 mm। कितना? 30 mm। इसमें 3 पार्ट होते हैं आपका, डिसेंडिंग, थिन हेयर पिन और असेंडिंग। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला, यहां से यहां तक का पार्ट, इसे कहते हैं डिसेंडिंग। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं क्या? थिन हेयर पिन। ये हेयर पिन की जैसे दिखने में होता है, इसलिए कहते हैं थिन हेयर पिन। फिर आता है असेंडिंग। ये जो ऊपर की तरफ यहां तक का जो पार्ट जा रहा है इसे कहते हैं असेंडिंग। 3 पार्ट होते हैं, लेंथ 30 mm। क्या क्या है? लूप ऑफ हेनले पीसीटी और डीसीटी को जोड़ता है। लास्ट जो आता है इसके अंदर आपका वो आता है क्या? डीसीटी। क्या? डीसीटी। डीसीटी बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब ये वाली जो ट्यूब्यूल है इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है आपका वो क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लेंथ कितनी? तो लेंथ है बेटा इसकी 15 mm। कितनी है? 15 mm। उसके अलावा आपकी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये भी किसके बने हुए होंगे? क्यूबोइडल सेल के। किसके बने होंगे? क्यूबोइडल सेल। इनका काम क्या? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का क्या करवाती है? रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए यहां से एब्जॉर्ब होता होता यहां से फिल्टर हुआ, उसके बाद में एब्जॉर्ब होता 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 यहां तक आया। अब ये क्या करेंगी? डीसीटी जो है ये क्या करेंगी? किस में जाके ओपन होंगी? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसे कहते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं इसको? कलेक्टिंग डक्ट। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एक नेफ्रॉन का पढ़ा, होती कितनी है? लगभग 1 से 1.3 मिलियन। एक नेफ्रॉन का पढ़ रहे हैं। डीसीटी जाके किसमें? कलेक्टिंग डक्ट। कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगी और ये जाके किसमें ओपन होंगी? ये जाके ओपन होंगी आपके रीनल पिरामिड्स में। किसमें ओपन होंगी? रीनल पिरामिड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मेडुला के अंदर ये एपेक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। जब हमने किडनी का डायग्राम देखा था तो ये किडनी थी आपकी, इस किडनी में ये एपेक्स लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं रीनल पिरामिड। कई सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके किसमें? रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जाके किसमें? माइनर कैलिक्स। और लगभग 8 से 18 माइनर कैलिक्स मिलके बनाएंगे क्या? मेजर कैलिक्स। अब मेजर कैलिक्स से कहा जाएगा?
तो मेजर कैलिक्स से जाता है रीनल पेल्विस। कहाँ पे? रीनल पेल्विस। ये जो है आपका रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से रीनल पेल्विस उससे यूरेटर से होता हुआ कहाँ पे? ब्लैडर में। रीनल पेल्विस से, ये रीनल पेल्विस आपका ये जो दिख रहा है आपको, इस रीनल पेल्विस की सहायता से कहाँ पहुंचा? यूरिन आपका ब्लैडर में। इस तरीके से अपना यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वो कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।